अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हाफिज शाहिद मुनीर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। नाजरीन, बात यह है कि शादी ब्याह की तकरीब हो, उसमें वैसे ही इतनी खूबसूरती होती है, इतनी ज़्यादा पंजाब के कल्चर के अंदर रस्में हैं कि जिनको आप पूरा करते हैं तो आपका ब्याह का, शादी का, तकरीब का मज़ा दुबाला हो जाता है। लेकिन आजकल हमारे कल्चर के अंदर एक नई बुराई शादी ब्याह की तकरीब में दाखिल हो चुकी है, वो है हवाई फायरिंग करना। चंद रोज कबल नौशहरा विरका के अंदर एक शादी की तकरीब के दौरान जब लोग फायरिंग कर रहे थे तो एक छत पे खड़ा नौजवान फायरिंग से हलाक हो गया। और इस तरह के बेशुमार वाकयात हम रोजाना देखते हैं कि शादी ब्याह की तकरीब में फायरिंग की गई और उसमें कोई ना कोई शख्स मारा गया। फिर हमें क्या ऐसा हमारे अंदर एक रुझान पैदा हो गया है कि हम हर शादी की तकरीब में फायरिंग किए बगैर नहीं रहते। शायद हमारा ये कॉम्प्लेक्स है, पसमानदगी है कि हम अपनी शादी की ब्याह की तकरीब को दुबाला करने के लिए जो वहाँ पर खुशियाँ मौजूद हैं वहाँ उनको एंजॉय करने की बजाय बदमस्त होकर फायरिंग शुरू कर देते हैं। जबकि पंजाब के अंदर बाकायदा तौर पर यह कानून लागू है कि शादी ब्याह की जिस तकरीब में भी फायरिंग हो, ना सिर्फ फायरिंग करने वाले को पकड़ लिया जाए बल्कि दूल्हे को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। ये सारे इकदाम हो रहे हैं, इसके बावजूद भी पंजाब के अंदर होने वाली शादियों में फायरिंग का सिलसिला बंद नहीं होता। आखिर इसकी क्या वजह है? क्या कॉम्प्लेक्स है? क्या ऐसा हमारे जहन के अंदर एक चीज़ छुप चुकी है कि अगर हम शादी ब्याह की तकरीब में फायरिंग नहीं करेंगे तो क्या हमारे मोहल्ले के अंदर हमारा रोब नहीं बैठेगा, हमारी बदमाशी नहीं बैठेगी, हमारा पैसा नज़र नहीं आएगा, हम किस कदर चौधरी हैं, किस कदर बाअसर हैं। जब तक हम शादी की तकरीब में फायरिंग ना करेंगे हम बाज नहीं आते। रोज़ाना गिरफ्तारियां हो रही हैं, मुकदमात भी हो रहे हैं, लेकिन हमारे लोग हैं कि थमने का नाम नहीं लेते। आज हम ये वजह जानने की कोशिश करेंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे कि इस तरह की फायरिंग के बाद जो फायरिंग करने वाले हैं उनके साथ क्या हुआ, उनकी फायरिंग से जो हलाक हुए उनका क्या बना और इस तरह की शादी की तकरीब का अंजाम क्या हुआ। नाज़रीन, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन निकाह मिन सुन्नती फमन रगीब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है, जो निकाह से मुंह फेरता है वो हम में से नहीं है। और निकाह कैसे होता है, शादी की तकरीब कैसे होती है? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सैयदा कायनात फातिमा सलामुल्लाह अलैह की शादी करके जहेज देकर, खाने की दावत देकर ये साबित कर दिया कि शादी अगर कायनात की वो हस्ती जिसके लिए कायनात बनाई गई और वो खातून जो जन्नत की तमाम खवातीन की सरदार है उसकी शादी अगर सादगी से हो सकती है तो क्या वजह है कि हम अपनी शादी ब्याह की तकरीब को सादा करने की बजाय उल्टा लड़की वालों पर बोझ डालते हैं, जहेज लेते हैं, गाड़ियां लेते हैं, डिमांड्स करते हैं, घर लेते हैं और जब कोई बात होती है तो हवाला हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देते हैं, उनकी बेटी की शादी का देते हैं। और हालात ये हैं कि हम इस कदर मुनाफिक हो चुके हैं कि एक तरफ हम लड़की वालों को निचोड़ते हैं, सारा कुछ कोशिश करते हैं कि उसी घर से आ जाए। बाज़ लोग तो यहाँ तक डिमांडिंग है कि लड़की वाले उनके बेटे को नौकरी भी दे दें, कारोबार भी दे दें, जहेज तो इतना ज़्यादा मांगते हैं कि जैसे ये हमारा ख़ानदानी हक है। वो बेचारे जिन्होंने बेटी देनी होती है उनको ऐसे लगता है कि ये बेटी, जैसे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रहमत है, वो उनको रहमत कम जहमत नज़र आती है। ये लोग जो उमरा होते हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन ऐसे में मुतवसत तबका पिस के रह जाता है। हमारा इस सारे प्रोग्राम के ज़रिए एक तो पैगाम देना चाहता हूँ कि हम अगर शादी की तकरीब में फायरिंग नहीं करेंगे, अल्लाह गुल्ला नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा सामान नहीं देंगे, शायद हमारी माशरे में नाक नहीं बचती। नाज़रीन, आपने कभी बहुत ज़्यादा उमरा लोगों की, साहिब हैसियत लोगों की शादी की तकरीब आप देखी हों तो आपको तमाम फंक्शन, तमाम रसूमात होती हुई हॉल के अंदर नज़र आती हैं, उस मार्की के अंदर हुई नज़र आती है, घर की चार दीवारी की नज़र आती है। आप जितने भी साहिब हैसियत देखेंगे कभी नहीं देखेंगे कि उनकी शादी की तकरीब में किसी ने फायरिंग की। ये कल्चर क्यों आखिरकार गुराबा के अंदर है, कमज़ोर तबके के अंदर है कि वो अपनी शादी करता है और ये चाहता है कि वो अपने इलाके का चौधरी बने। तो क्या इस चौधर करने के लिए क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम जितने भी लोग हमारे घर में दावत पे आए हैं
या हमारे जो मोहल्ले के लोग हैं, हम जब शादी की खुसूसन जब वलीमे की तकरीब करें तो उनको अच्छा खाना खिलाएं, उनको दावत दें, कोई बंदा वहाँ पर मिस ना हो। बजाय इसके कि हम अपना खाना पका कर लोगों में तकसीम करें, हम उसके हिस्से की फायरिंग्स करते हैं, मोहल्ले में खौफजदा होते हैं। कानून फिर जब हरकत में आता है तो फिर हम सिफारिशें ढूंढते हैं, हम कहते हैं यार दूल्हे को क्यों पकड़ लिया। मैं ये समझता हूँ कि पंजाब की पुलिस, पंजाब की हुकूमत ने ये जो कल्चर, ये जो कानून डेवलप किया है, इससे अच्छी मिसाल नहीं मिलती। और यही एक वाहिद तरीका है जिसके ज़रिए से हम इस तरह की खराफात को रोक सकते हैं। नाज़रीन, अगर हम ये समझते हैं कि हम पक्के सच्चे मुसलमान हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल को मानते हैं, हमें ये कल्चर ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये कल्चर हमें प्रमोट नहीं कर रहा, हमें बड़ा नहीं बना रहा, बल्कि मज़ीद छोटा कर रहा है। वो शादी की तकरीब जहाँ पर सब इंजॉय कर रहे होते हैं, वो दूल्हा जो अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करता है, कितना बुरा लगता है कि उसकी शादी पर फायरिंग कोई और करे और जेल में रात वो काटे। हम इसी प्रोग्राम में के ज़रिए उम्मीद करते हैं कि हमारे लोग अगर कोई शादी की तकरीब करेंगे तो उसको जितना मर्ज़ी अच्छा कर लें, सादा भी कर सकते हैं, लेकिन खुदारा ये फायरिंग का सिलसिला बंद होना चाहिए। अगर आप इस तरह का सिलसिला नहीं रोकेंगे तो फिर आपको इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जिस तरह के आप इन मनाजिर में देख सकते हैं कि शादी की तकरीब में फायरिंग करने के बाद ना सिर्फ बाराती फायरिंग करने वाले गिरफ्तार हुए, बल्कि दूल्हा भी हवालात के पीछे पहुंच गया। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।